बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कुछ पढ़ाने के और टॉपिक लिखने के पहले आपको कुछ वाक्य बोल रही हूँ। मैंने आज ये काम किया, मैं कल बाजार जाऊंगी, मोहन कल बाजार गया था। तो मैंने आपको 3 तरह के वाक्य बोले जिससे आपको समय का बोध होता है कि एक काम अभी चल रहा है, एक काम बीत चुका है, एक काम आने वाले समय में होगा। ये बोलने के तरीके से ही उसके स्वरूप का पता चल जाता है, जिसे हम काल कहते हैं। तो मैं आपको आज काल पढ़ाऊंगी, तो मैं टॉपिक लिख देती हूँ काल। अब यहाँ कई प्रकार के वाक्य लिखे हैं मैंने। कल दशहरा था, आज रविवार है, कुछ दिन बाद दिवाली होगी। वास्तव में काल शब्द का जो मतलब होता है वो होता है समय, और समय कभी रुकता नहीं है। आज जो समय है, कल का जो समय था और कल जो समय आएगा, उसी के अनुसार हमारे बोलने, लिखने और कहने के तरीके में अंतर हो जाता है। इसी को हम कहते हैं काल। काल शब्द वास्तव में मतलब होता है समय। तो हम कौन से समय में कौन काम कर रहे हैं, आज जो समय काम चल रहा है उसे क्या समझेंगे, और कल जो हो चुका है उसको क्या कहेंगे, कल जो आने वाला है उसको क्या कहेंगे। ये सारी चीजें निश्चित करती हैं हमारे लिए काल, यानी कि क्रिया का काल। इससे पहले मैंने आपको क्रिया पढ़ाई थी, और क्रिया में मैंने आपको बताया था कि क्रियाएं बहुत तरह से प्रयोग की जाती हैं। टेंस की चर्चा मैंने की थी, तो उसमें मैंने बताया था क्रियाएं बहुत तरह से प्रयोग की जाती हैं, और ऐसी स्थिति में बोलने और लिखने के तरीके में अंतर हो जाता है। तो मैं कुछ भी कराने से पूर्व सबसे पहले काल की परिभाषा लिखूंगी। तो आप भी अपनी कॉपी किताब के साथ तैयार होइए, ताकि मैं काल की परिभाषा लिख दूं और बोर्ड पर अच्छे से आपको दिखाई दे। तो आप भी शुरू करिए परिभाषा। काल की परिभाषा। अब काल की परिभाषा क्या है? क्रिया के होने से के समय से ही काल की परिभाषा जुड़ती है, यानी क्रिया किस समय संपन्न हो रही है, आज, कल हो चुकी है या कल होगी, तो उसी को हम कहते हैं काल। तो क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। लिखिए, आप भी लिखिए। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। तो ये हो गई आपकी काल की परिभाषा कि काल किसे कहते हैं। जिस समय क्रिया संपन्न हो रही है, अभी हो रही है, कल होगी या कल हो चुकी है, उसी हिसाब से हम क्रिया का प्रयोग करते हैं। राम खाना खाता है, राम खाना खाया, राम खाना खाएगा। तो हम ये 3 तरीके से क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो इसी को हम काल कहते हैं। इसी से पता चलता है कि क्रिया कौन से समय की है। तो
इसके साथ एक उदाहरण आप लिखिए, जैसे जैसे राम खाना खाता है। दूसरा लिखिए, राम ने खाना खाया। तीसरा लिखिए, राम खाना खाएगा। तो इसी एक वाक्य को मैंने यहाँ पर 3 तरह से कहा। इससे उसके समय का पता चल रहा है कि कैसा समय, किस समय ये काम संपन्न हो रहा है, यानी क्रिया किस समय संपन्न हो रही है, इसी वाक्य के क्रिया से पता चल जाता है। तो क्रिया काल के भेद, इसके बाद आएगा काल के भेद। तो आप हेडिंग दीजिए, काल के भेद। काल के भेद, तो काल के भेद इसी वाक्य से पता चल जा रहा है कि काल का क्या भेद है। राम खाना खाता है, राम ने खाना खाया, राम खाना खाएगा। ये तीनों तरह के वाक्य बोलने से ही काल के भेदों का पता चल जाता है। यानी एक काम अभी वर्तमान में हो रहा है, एक काम हो चुका है, और दूसरा तीसरे वाक्य में काम अभी होगा भविष्य में। तो इसी आधार पर काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो अपनी कॉपी पर आप लिखिए, काल के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्यकाल। तो ये आपके 3 समय की सूचना दे रहे हैं। एक काम अभी हो रहा है, जो मैंने एक ही वाक्य को 3 तरीके से ऊपर लिखा है, वो तीनों तरीके का वाक्य जो है इसी आधार पर स्पष्ट हो रहा है कि काल कितने प्रकार के होते हैं। अब आप साइड हेडिंग डालिए। हालांकि इस काल में आपको मुख्य रूप से इतना ही जानना है, आप कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं, तो कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए इतनी बात जानना बहुत जरूरी है कि काल कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद भी बहुत सारे उसके हिस्से होते हैं, आपके स्तर में इतनी बातें जानने की आवश्यकता नहीं है। तो आप कुल मिला के ये जानिए कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल किसे कहते हैं। तो आप सबसे पहले साइड हेडिंग डालिए, वर्तमान काल। साइड हेडिंग डालिए, वर्तमान काल। पहला लिखिए, वर्तमान काल। अब वर्तमान काल का क्या मतलब हुआ कि क्रिया के संपन्न होने से, जिस क्रिया के संपन्न होने से ये पता चले कि क्रिया अभी हो रही है, जिस क्रिया के पढ़ने लिखने से ये पता चले कोई काम अभी हो रहा है, उसे हम कहते हैं वर्तमान काल। यानी अभी जो काम हो रहा है, राम खाना खाता है, यानी अभी ये चीज चल रही है, काम हो रहा है आपका, तो ये वर्तमान काल है, इसी को वर्तमान काल कहते हैं। तो मैं इसकी परिभाषा यहां लिखती हूं, आप लिखिए मेरे साथ साथ। क्रिया के जिस रूप से
क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में संपन्न होने का बोध हो, यानी क्रिया जो है अभी वो पूरी नहीं हुई है, चल रही है आपकी, तो वो वर्तमान काल है। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में संपन्न होने का बोध हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे माताजी खाना बना रही हैं, अशोक चित्र बना रहा है, मोहन पढ़ रहा है। तो कोई भी चीज है, या वो खाता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा राम खाना खाता है, वर्तमान काल की पहचान रहा है, रही है, ता ती, वाक्य क्रिया के अंत में ता ती ते आता है। क्रिया के अंत में हमेशा ता ती ते इस तरह से क्रिया का अंत होता है, तो वो वर्तमान का बोध कराता है। तो बोध हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अलका पत्र लिख रही है। दूसरा लिखिए, माताजी खाना बनाती हैं। तो इस तरीके से ये वर्तमान काल का बोध हो रहा है कि माताजी खाना बनाती हैं, अलका पत्र लिख रही है। तो इसी को हम कहते हैं वर्तमान काल, क्योंकि इस क्रिया से ये पता चल रहा है कि अभी ये क्रिया वर्तमान में चल रही है, तो इसे हम कहते हैं वर्तमान काल। अब मैं थोड़ा सा किनारे हटती हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उतार लीजिए। तो मैं ऊपर इस पे भूतकाल भी लिखूंगी। आप इतना चीज मैं थोड़ा सा इंतजार कर लेती हूं, और मुझे लग रहा है इतनी देर में आपने इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा, तो मैं ऊपर की चीज को अब रब करती हूं। दूसरा हो गया भूतकाल। भूतकाल का मतलब होता है जो समय बीत चुका है, जो चीजें बीत चुकी हैं उसे हम भूतकाल कहते हैं। तो जिस क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि काम पूरा हो चुका है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे इसी को मैंने ऊपर वाक्य लिखा ही था, अलका ने पत्र लिखा, यानी ये लिख चुकी है, कंप्लीट हो गया है काम इसका। तो ये ऐसे वाक्यों को हम भूतकाल कहते हैं। तो आप लिखिए, क्रिया के जिस रूप से, मैं भी लिखती हूं, आप भी लिखिए। क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से उसके
क्रिया के जिस रूप से बीते समय का क्रिया के जिस रूप से बीते समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। अब ये बीते समय का यानी जो काम हो चुका है ये बोध होता हो, तो बीते समय का विशेष रूप से बोध होता है भूतकाल के लिए, काम हो चुका है। जैसे उदाहरण लिखिए, जैसे पिताजी बाजार गए। दूसरा उदाहरण लिखिए, रोहित ने पत्र लिखा। रोहित ने पत्र लिखा। तीसरा लिखिए, बहन ने खाना खाया। तो इस चीज से गए, खाया, लिखा, ये आपके बीते समय का बोध करा रहा है कि ये काम पूरा हो चुका है, तो इसे हम कहते हैं भूतकाल। अब मैं ये आपका पहले का है इसलिए मैं इसको मिटा रही हूं और यहां लिखती हूं भविष्यत काल। भविष्यत काल या भविष्य काल लिखिए, भविष्यत काल लिखिए। अब ये समय अभी आया नहीं है, यानी इसमें जो क्रिया का प्रयोग होगा उस क्रिया के अंत में गा, गी, गे आदि लिखा रहता है, जिससे ये पता चलता है कि ये क्रिया अभी आई नहीं है, ये अभी आएगी। तो जैसे हम कह रहे हैं आएगी, उसी तरह इसके साथ क्रिया में हमेशा गा, गी, गे अंत में जरूर प्रयोग होता है। जैसे मैंने वर्तमान काल के लिए बताया था कि क्रिया के साथ ता, ती, ते से अंत होता है, उसी तरह भविष्यत काल की जो क्रिया होती है उसमें जो होता है क्रिया के अंत में गा, गी, गे, खाएगा, पिएगा, सोएगा, जाएगा, इस तरीके की क्रियाओं का प्रयोग होता है। तो मैं इसकी परिभाषा लिखती हूं, आप भी अपने साथ शुरू करिए। क्रिया के जिस रूप से उसके क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो उसे थोड़ा सा मुझे नीचे का रब करना पड़ेगा, एक लाइन। बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे
जैसे मैं कल विद्यालय जाऊंगा। दूसरा लिखिए, सीता सिनेमा देखने जाएगी। तीसरा लिखिए, हमारे यहाँ मेहमान कल आएंगे। तो इस देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि भविष्यत काल की क्रिया के अंत में गा गी गे निश्चित आता है। गा गी गे वर्तमान काल में क्रिया के अंत में ता ती ते रहेगा और भूतकाल की क्रिया के अंत में आ आता है। पढ़ा, खाया, सोया, गया और प्रायः कर्ता के साथ ने लगाना पड़ता है। मोहन ने खाना खाया, कर्ता के साथ पास्ट टेंस में भूतकाल में जब भी आप क्रिया प्रयोग करेंगे तो वहां पर क्रिया के साथ खाता का खाया हो जाएगा और जब खाया होगा तो कर्ता के साथ ने लगाना आवश्यक है। राम ने खाना खाया, तो राम खाना खाया, इससे अच्छा वाक्य शुद्ध वाक्य लगेगा राम ने खाना खाया, राम ने काम किया। तो इस तरीके से वाक्य के शुद्धिकरण की बात करें तो पास्ट टेंस यानी भूतकाल में जब भी हम क्रिया में आ का प्रयोग होता है, खाया, पिया, गया, सोया, तो हमें कर्ता के साथ ने लगा लेना चाहिए, क्योंकि ने लगाने से जो क्रिया है और जो वाक्य है वो बहुत शुद्ध और स्पष्ट लगेगा। तो इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो जैसे मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज करा दूं कि क्रिया, जिस शब्द से क्रिया के होने के समय का पता चले उसे हम काल कहते हैं। काल शब्द का मतलब होता है समय, यानी वो समय बताएगा। समय क्या है कि क्रिया कब संपन्न हो रही है, आज हो रही है, कल होगी या कल हो चुकी है। तो इन सारी चीजों को हमें वाक्य को पढ़कर ही हमारा पता चलता है कि किस समय में संपन्न हो रही। जो जिससे क्रिया के समय का बोध हो उसी को हम काल कहते हैं, कि हमें क्रिया हमारी कब संपन्न हो रही है। तो अगर हम ये कहें कि क्रिया अभी चल रही है या साथ में हो रही है तो हमारा वो वर्तमान काल होता है। लेकिन कल अगर हमारी क्रिया हो चुकी थी, जो काम हम कर रहे थे वो हम कल किए थे, बीते वाले समय में। कल दोनों के लिए प्रयोग किया जाता, आने वाले के लिए भी और बीते वाले के लिए भी। अगर बीते वाले के लिए कहते हैं तो हमारा भूतकाल होता है, आने वाला जो कल होता है उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। दोनों के लिए काल का प्रयोग, कल शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन दोनों के लिखने में अंतर होता है। दोनों कल के लिखने के लिए हमें क्रिया का जो शब्द प्रयोग करते हैं उसमें अंतर होता है। जो कल बीत चुका है अगर उसके लिए हम लिखेंगे तो क्रिया के साथ आ का प्रयोग होता है, खाया, पिया, सोया, गया। और जो क्रिया आने वाले समय में होने वाली है उसकी क्रिया के अंत में गा, गी, गे इत्यादि का प्रयोग रहता है। तो इससे हम ये समझ जाते हैं कि ये क्रिया कब की है, हो चुकी है या होगी। तो उसी आधार पे हम क्रिया का भेद, काल का भेद जो है पहचानते हैं। काल के इस तरह से देखे जाए तो काल के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल की क्रिया आपके समय में, वर्तमान समय में होती रहती है, खा रहा है, खाता है। लेकिन मुख्य रूप से जो हम कहते हैं कि ता ती ते,
वह क्रिया के अंत में आना चाहिए। कंटिन्यूअस वाला सेंटेंस है तो बात अलग है, खा रहा है, पी रहा है, जा रहा है, सो रहा है, लेकिन वास्तव में ता ती ते वर्तमान काल की क्रिया की पहचान है और क्रिया वर्तमान काल में चलती है। क्रिया अगर संपन्न हो चुकी है तो क्रिया के अंत में गा गी गे आएगा और क्रिया अगर संपन्न हो चुकी है तो क्रिया के अंत में आ आता है, पढ़ा खाया सोया। और अगर कल आने वाले समय में क्रिया संपन्न होने वाली है तो उसे हम कहते हैं क्रिया के अंत में गा गी गे, इस तरह से आएगा। तो इसी के आधार पर आप पहचानेंगे। तो मैं यहाँ पर मैं इसको रब करूंगी और बोर्ड पर कुछ वाक्य लिखती हूँ और उसकी क्रिया आपको बताती हूँ। तो मैं अब इसे मिटाऊंगी और मेरे मिटाने के पहले आप इसे लिख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि क्रिया आपने समझी कि नहीं समझी। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं इसे रब करती हूँ और आपको 2-4 वाक्य लिखाकर अभ्यास करा देती हूँ। तो मैं इसे मिटा रही हूँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैंने कुछ सेकंड के लिए मैं किनारे हट गई थी, तो मुझे उम्मीद है आपका ये हो गया होगा। तो मैं रब करने चल रही हूँ। आप अपने काम को मेरे साथ साथ करने की आदत डाल लेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी, और अगर आप साथ साथ कॉपी किताब नहीं निकालेंगे तो आपका काम छूटता जाएगा। इसलिए आप उसको साथ साथ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, समय से हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर कभी किसी कारण से आप थोड़ा धीरे लिखते हैं तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। तो मैं अब कुछ वाक्य लिखती हूँ। क्रिया के काल पहचाने। प्रश्न है, क्रिया का काल बताएं। काल मतलब समय बताएं। क्रिया का काल बताएं। पहला वाक्य है, महिमा विदेश जाएगी। तो अभी मैंने बताया है, मैं जब तक लिखूं उसके पहले आप अपनी कॉपी पे लिखिए। अभी मैं इसलिए रुक रही हूं। भेड़िए की जिंदगी का यह पहला अवसर था। तीसरा वाक्य है, वर्षा हो रही है। चौथा वाक्य है, लड़का चिल्लाए जा रहा है। पांचवा वाक्य है, माँ प्रतिदिन मंदिर जाती है। फिर है छठा है, मेरा मित्र कल आएगा। तो ये मैंने यहाँ पर 6 वाक्य लिखे हैं। और अब आपने अगर अपनी कॉपी पे अपने आप कर लिया है
तो मैं लिखने चल रही हूँ, आप उसको मिलाइएगा कि आपका वाक्य जो भेद है वो आपने सही लिखा है कि नहीं। तो मैं इसके आगे लिख रही हूँ, आप भी अपनी कॉपी में अगर लिख चुके हो तो मिलाते चलिए। भविष्यकाल, भूतकाल, वर्तमान काल, वर्तमान काल, वर्तमान काल, और भविष्य काल। अगर आपने अपनी कॉपी पे लिखा है तो मिलाइए, अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर गलत है कोई तो उसको काट के इसी समय सही कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको पहचानना आ जाएगा कि वाक्य में क्रिया किस काल की है। तो ये मैंने इतना आपको करा दिया। साथ ही मैं आपको इसमें के एक्सरसाइज पूरी कर दी मैंने, और आपकी कॉपी किताब में अगर कोई एक्सरसाइज है तो उसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कर लीजिए। मुख्य रूप से 1 और 2 में ही पूरे वाक्य मिल जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको काल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको इसके पहले क्रिया इसलिए पढ़ा दी थी कि क्रिया से ही संबंधित ये विषय, टॉपिक, उपविषय जिसको कहना चाहिए है। तो आपको वो दोनों को अगर मैं वीडियो में अगल बगल आगे पीछे के दिनों में पढ़ाऊंगी तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आपने कल के वीडियो में क्रिया देखी थी, तो क्रिया के साथ क्रिया के समय का भी पता होना चाहिए। तो क्रिया के साथ आज मैंने आपको काल पढ़ाया। तो आज ये वीडियो यही समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।